नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आई बारात। मोक्ष संस्था ने 2 अनाथ बच्चियों का कराया विवाह। आज से करीब 12 साल पहले भटकते भटकते जबलपुर मेडिकल कॉलेज 2 मासूम लावारिस लड़कियां पहुंची, जिनका आज धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। दोनों लावारिस लड़कियों के परिवार वाले बने राघव देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी सहित सैकड़ों जबलपुर के लोग, जिन्होंने दोनों अनाथ लड़कियों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों लड़कियों का विवाह संपन्न कराया मोक्ष संस्था ने मेडिकल रैनबसेरा में धूमधाम से दोनों अनाथ लड़कियों का विवाह कराया और हंसी खुशी दोनों दुल्हनों की विदाई की। दोनों लावारिस लड़कियों के विवाह में जबलपुर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। खास बात तो ये थी कि इस विवाह में किसी को भी कार्ड देकर नहीं बुलाया गया है। मोक्ष संस्था की तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल किया गया और इसी मैसेज को पढ़ने के बाद दोनों लड़कियों के विवाह में सैकड़ों लोग शादी में शामिल हुए और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पहना तो दीजिए, हाथ में नहीं है अभी। हाँ, पहना दीजिए बेटा। पहना तो दीजिए। नया जीवन मंगलमय हो। ये आयोजन आशीष ठाकुर भैया के प्रयास से किया जा रहा है आयोजन। हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब फिर भी भैया ने इतना सपोर्ट किया है। आज हम रास्ते में बनने जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ के सभी लोगों को भी बहुत बड़ा शुक्रिया। कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी शिव कुमारी ठाकुर। हम लोग ने समाज में जाकर शादियाँ देखी हैं, अपने घर वाले रिश्तेदारों में देखी है। ये एक ऐसी शादी है जिनमें हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ना कोई जाति धर्म का, ना कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिखते हुए भी हमें इतना खुशी हो रहा है कि हमको लगता है हम एक ही परिवार से हैं। और मैं दिल से आशीष ठाकुर भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम में और इसने दिल से हम लोग को याद किया और हम रियल में हैं कि हम इस शादी में सहयोग दे पाए हैं। अनु सिंह। आज बड़े ही गौरव का विषय है कि मोक्ष संस्थान के हमारे आशीष भैया, इन्होंने जो एक नई मिसाल खड़ी की है, ये समाज में बहुत इसका असर रहेगा। यदि कोई किसी का नहीं होता है, असहाय है, उसके निर्धनी हैं, यदि उसका सहयोग करते हैं और विवाह करते हैं, उसके लिए व्यवस्था करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और उन्होंने ऐसा बड़ा पुण्य का काम किया है, वैवाहिक कार्य करके एक नई मिसाल दी है। इनकी भगवती प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आगे उतरते, ऐसे कार्य करते रहें, हम सब लोग आते रहें, ऐसे भगवती के आशीर्वाद पर बना रहे। शुभकामनाएं। निश्चित रूप से अगर भाव की बात करेंगे तो माता पिता का भाव या पिता पुत्र का भाव जो आता है वो किसी ब्लड रिलेशन से शायद नहीं आता, ममत्व से आता है। आज भी बहुत सारे बुजुर्गों को जब हम सेवाएं देते हैं तो अपने माँ बाप का भाव लेते हुए देते हैं, और यही भाव इन बच्चों ने यहाँ रहते रहते सीखा और उन्होंने मनी मन अपने आप को अगर पुत्री माना है, बहन माना है, ये भाव है। तो इसके लिए कि श्रृंखला की कोई कमी नहीं है। तो इन बच्चियों को हमने अपना बच्चा माना। इन्होंने कभी हमको बहन बोला तो कभी भाई बोला, तो जब हम भाई बने तो पिता बन गए और इस पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको लेके सबके आशीष को, सबके मंगल कार्य को लेते हुए हम लोग उनका विवाह कर रहे हैं। जब ये हमको मिली थी जिस अवस्था में, तो ये कल्पना ऐसी थी कि शायद ही इनका जीवन क्या होगा, पर जैसे जैसे ईश्वर ने कृपा की और युवा अवस्था में आई, ये बेहतर से बेहतर होती चली गई और आज एक गृहस्थ जीवन में परिवेश में जाने की योग्य है। और इनको नाम भी मोक्ष ने दिया और इनको विवाह भी मोक्ष कर रहा है, उनका भविष्य भी मोक्ष तय कर रहा है। ईश्वर साक्षी है इस बात के लिए, इनका जीवन बहुत बेहतर होगा। ये सारी व्यवस्था सब लोग सेवा दे रहे हैं। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।